हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले होमवर्क आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 4Ag + O2 गिव्स 2Ag2O। अब ये सिल्वर जो है एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है। हर Ag एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसलिए 4Ag एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेंगे। और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो 2O2- आयंस बनेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। इसको भी स्प्लिट करेंगे हाफ रिएक्शंस में। H2 गिव्स 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और 2 H+ आयंस बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब यहाँ देखते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 Cl- आयन बनाएंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। थर्ड आंसर 2K + F2 गिव्स 2KF। यहाँ पे हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करेंगे तो पोटेशियम एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। हर पोटेशियम एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 पोटेशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और 2 K+ आयन बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब यहाँ देखते हैं फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बल्कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। एक फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 फ्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2F- आयंस बनाएंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4Cu + O2 गिव्स Cu2O। अब कॉपर एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कॉपर की वैलेंसी 1 होती है और 2 भी होती है, लेकिन मैंने इसमें वैलेंसी 1 वाला कॉपर लिया है, इसलिए हर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 4 कॉपर एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे और 4 Cu+ आयंस बनेंगे। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब यहाँ आते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी फिर से 2 होती है, 2 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 2O2- आयन बनेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन समझ लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है जिंक और कॉपर नाइट्रेट के बीच का रिएक्शन। जब हम जिंक की रॉड को, जिंक वाइट कलर का एलिमेंट होता है, वाइट कलर का मेटल होता है, जिंक की रॉड को कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं। कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है क्योंकि कॉपर आयंस का कलर होता है ब्लू। जब हम जिंक की रॉड को कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस समय हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी रिड्यूसेस, और रेडिश ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो रॉड पे डिपॉजिट होने लगता है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन है? कॉपर है। कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द रॉड एंड जिंक 2+ आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जिंक की रॉड थी, जिंक के आयंस सॉल्यूशन में चले गए और जो कॉपर था सॉल्यूशन का वो रॉड में आ गया। When H2S gas is passed through the colorless solution, then white zinc sulfide is formed. अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, H2S गैस को इस सॉल्यूशन में से पास करवाएंगे। जब हम H2S गैस को पास करवाएंगे तो जिंक सल्फाइड बनता है और जिंक सल्फाइड का कलर क्या होता है? वाइट कलर। हमें जिंक सल्फाइड के कलर का पता कैसे चलेगा? जब हम अमोनिया उसमें इस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, व्हेन अमोनिया NH3 इज़ एडेड, जिंक सल्फाइड कैन बी सीन। जिंक सल्फाइड वाइट कलर का होता है, अमोनिया के एडिशन पे हम उसे
क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल हो सकता है वो। तो जिंक सल्फाइड के देखने से हमें ये कंफर्म हो गया कि जो जिंक है वो सॉल्यूशन में आ चुका है, और जो रॉड में रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया है उससे हमको ये कंफर्म हुआ कि कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या हुआ। द रिएक्शन अंडरगोइंग अबव इज जिंक प्लस Cu2 प्लस आयंस गिव्स जिंक 2 प्लस आयंस प्लस Cu। अब इसे हम पहले की तरह हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करेंगे। जिंक एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक 2 प्लस आयंस बनेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। सिमिलरली अब यहाँ आते हैं, Cu2 प्लस आयंस सॉल्यूशन में जो थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। अब आप कहेंगे कि कॉपर भी तो एक मेटल है, फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो आगे चल के आपको उसका आंसर मिलेगा, अभी आप सब देखते जाइए। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। नाउ लेट अस डू द रिवर्स। अब हम लोग रिवर्स सिचुएशन क्रिएट करेंगे। पहले जिंक की रॉड को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, अब कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है और कॉपर की रॉड रेडिश ब्राउन होगी। आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। जो रॉड थी वो ब्राउन कलर की थी, रेडिश ब्राउन कलर की, और जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस था। ऐसा क्यों हुआ, उसका भी आंसर आपको मिलता जाएगा धीरे धीरे। ऑन पासिंग H2S गैस फ्रॉम द अबव सोल्यूशन ब्लैक कलर CuS इज़ नॉट फॉर्म्ड। अब हम H2S गैस को इस सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो हमें अगर ब्लैक कलर मिलता तो हम समझते कि ये कॉपर सल्फाइड बनाए, CuS बनाए, और इससे क्या कंफर्म हो जाता कि कॉपर जो है वो रॉड से सॉल्यूशन में आ गया है। लेकिन कॉपर सल्फाइड बन ही नहीं रहा सॉल्यूशन में, ब्लैक कलर अपीयर ही नहीं हो रहा, इसलिए हम ये समझ लेते हैं कि कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में आया ही नहीं, वो रॉड में ही रह गया। Thus zinc is not deposited on the rod and Cu2 plus ions are not present in the solution। कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा और जो जिंक 2 प्लस आयंस हैं, जिंक 2 प्लस आयंस यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। कन्फर्मेशन में भी हमने कर लिया H2S गैस पास करके। ये जो रिएक्शन है जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर गिव्स Cu2 प्लस प्लस जिंक, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको इसी वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। तब तक हम दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी वन मोर रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है, तो हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर की रॉड का रेडिश ब्राउन कलर है ये धीरे धीरे वैनिश होने लगता है, गायब होने लगता है, हल्का होने लगता है, और लाइट ब्लू कलर जो है वो सॉल्यूशन में अपीयर होने लगता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन था, अब लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन अपीयर हो रहा है। और फाइनली काफ़ी देर बाद हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस एंड सिल्वर डिपॉजिट्स ऑन द रॉड। यहाँ पे ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और सिल्वर जो है जो सॉल्यूशन में था वो रॉड में डिपॉजिट हो जाएगा। जो कॉपर था रॉड में वो रॉड से लेके सॉल्यूशन में आ गया, और कॉपर आयंस का कलर क्या होता है, ब्लू, इसलिए सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। कॉपर आयंस का सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र हो गया, और जो सिल्वर था सॉल्यूशन से वो रॉड में आ गया। और सिल्वर कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसलिए वाइट कलर है रॉड का। चलिए रिएक्शन पढ़ते हैं, इसमें हुआ क्या। Cu प्लस 2 Ag प्लस गिव्स Cu2 प्लस 2 Ag। अब फिर से हम इसे स्प्लिटिंग इनटू टू हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करेंगे। कॉपर क्योंकि एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 वैलेंसी वाले कॉपर को लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर दिया और Cu2 प्लस आयन बनाया।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे सिल्वर पे आते हैं। 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag। सिल्वर भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो भी एक मेटल है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऐसा कैसे? इसका आंसर आपको मिलेगा जल्दी। पर अभी आप ये देखें कि सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए 2Ag प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। 1Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2Ag यानी 2 सिल्वर एटम्स बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। द रिवर्स रिएक्शन डज नॉट ऑकर। इसका रिवर्स अगर हम कर दें, मतलब कि सिल्वर की रॉड को अगर हम कॉपर के सॉल्यूशन में, कि कॉपर की किसी भी सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें, तो हमें कोई भी रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। व्हेन मेटेलिक कोबाल्ट इज प्लेस्ड इन निकल सल्फेट सॉल्यूशन। जब मेटेलिक कोबाल्ट, जो कोबाल्ट मेटल है, उसे निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, उसकी रॉड को, तो क्या होता है? निकल। अब इस रिएक्शन को भी हम टू हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर देंगे। कोबाल्ट क्योंकि एक मेटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कोबाल्ट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और CO2 प्लस आयन बन गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे निकल के पास आते हैं। Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ni। निकल की भी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और निकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पर इलेक्ट्रॉन गेन के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने पर भी इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, वो भी हम देखेंगे अभी। एट इक्विलिब्रियम बोथ Ni2 प्लस एंड CO2 प्लस आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच जाती है, जब रिएक्शन दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उस समय निकल 2 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस दोनों आयन सॉल्यूशन में हमको मिलते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, तो इस पर आप इतना ध्यान नहीं दीजिए। बस ये याद रखें कि इस रिएक्शन में निकल 2 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस के आयंस, दोनों आयंस मिलते हैं मॉडरेट कंसंट्रेशन में, यानी कि दोनों बराबर होते हैं सॉल्यूशन में। अब मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, वाई द रिवर्स रिएक्शंस ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स ऑफ जिंक एंड कॉपर एंड सिल्वर आर नॉट पॉसिबल। क्यों ये इनके जो रिवर्स रिएक्शन हैं जो हमने पढ़े, जिंक कॉपर और कॉपर सिल्वर, इनके रिवर्स रिएक्शंस क्यों पॉसिबल नहीं है, वो हम समझते हैं। इसका आंसर है, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। दिस टेंडेंसी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। A table is made to make it easy for us to remember the tendency of losing or accepting electrons, that is electrochemical series। समझते हैं इस बात को। एलिमेंट्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की या इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की। अब हर एलिमेंट में ये टेंडेंसी अलग अलग तरह की होगी। कोई इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ कर सकता होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स देर से लूज़ करता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एक्सेप्ट करता होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने में उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये जो है, मतलब इसको टेबलाइज किया गया है, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें हम रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट की टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या गेन करने की। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज़, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल्स इज़ इन द ऑर्डर जिंक ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो है वो ज़्यादा है, किससे? कॉपर से। और कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो है वो जिंक से कम है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो सिल्वर से ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल था। लेकिन सिल्वर की जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो कॉपर से कम है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। तो इस बात को आप समझें। उम्मीद करती हूँ कि आप
आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।